ओके सो जब आपने फॉर्म फिलिंग करनी है उसके सबसे पहले आपके पास आता है रोल नंबर। आपने रोल नंबर नहीं फिल आउट करना है बिकॉज ये ऑफिस यूज़ के लिए है। देन उसके बाद आता है कि आपने कहाँ पे अपना सेंटर सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए। अमृतसर, चंडीगढ़, मोगा, लुधियाना, न्यू दिल्ली, जहाँ पे भी आपने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है आप उसको टिक मार्क करके ऊपर ऑप्शन को राइट कर दीजिए। देन आपने अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी। उसके बाद आपने अपना कैपिटल लेटर्स के अंदर फुल नेम लिखना है। देन बर्थ ऑफ ईयर एंड डेट, रिलीजन, SC ST सी है या जनरल कास्ट जोन सी भी होगी आपने उसके ऊपर टिक मार्क कर देना है। देन जेंडर, मेल और फीमेल। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे दीजिए और एक और रेफरेंस के लिए भी नंबर दे सकते हैं फैमिली में से किसी का। और एक वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है जो वर्किंग हो, बिकॉज जो भी आपको नोटिफिकेशंस आएंगी या कुछ भी आएगा वो आपको आपकी इसी ईमेल आईडी पर आएंगी। अपना परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ आपने फिल आउट कर देना है। देन उसके बाद रूरल एरिया या अर्बन एरिया, अगर तो आप गांव से हैं देन आप रूरल एरिया फिल आउट करेंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं देन आप अर्बन एरिया फिल आउट करेंगे। अब आपने अपनी फैमिली के बारे में डिटेलिंग्स देनी है। फैमिली में फादर का नेम, मदर का नेम, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, BA BSc, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, जो फादर काम करते होंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मदर अगर हाउस वाइफ है देन आपने यहाँ पे हाउस वाइफ लिख देना है। एनुअल ग्रॉस इनकम, जितना आपने अभी नेक्स्ट प्रूफ आएगा, प्रूफ में आपने जितनी अपनी फैमिली इनकम दी होगी उतनी ही आपने यहाँ पे लिखनी है। देन उसके बाद आपके जो ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स हैं उनके बारे में आपने डिटेलिंग देनी है। उनके नेम, रिलेशन क्या है, ब्रदर है या सिस्टर है, उनकी एज कितनी है, ठीक है, उनकी क्लास कौन सी, किस क्लास में वो इस ईयर स्टडी कर रहे हैं वो आपने लिख देना है। अब जोन सी, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रदर है एंड वो 10th क्लास में है, आपने इस ईयर इस सेशन में उसकी जितनी फीस फिल आउट की होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। एंड देन उसकी आपने फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी है उसके प्रूफ की, फीस जो उसकी रिसिप्ट होगी उसकी। देन आपने कोई और एग्जामिनेशन में फ़ाइन या फिर कोई फेल हुए थे उसके बारे में आपने येस और नो बता देना है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपने निष्काम की स्कॉलरशिप के अलावा कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या नहीं। अगर तो किया होगा देन आपने नेक्स्ट कॉलम फिल आउट करना है, वरना आपने अदरवाइज नो लिख देना है। देन आपने अपनी 10th के एग्ज़ाम्स एंड 12th क्लास, इन दोनों के एग्ज़ाम्स की आपने यहाँ पे डिटेलिंग फिल आउट करनी है। कौन से ईयर में पास आउट किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स 600 थे, आपके आए 550, तो आपने ऑब्टेन्ड में वो 550 लिख देने हैं। आपकी कितने परसेंटेज बनी वो लिख देनी है। स्कूल का नेम, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो लिख देना है। एंड मीडियम, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था या पंजाबी मीडियम था, वो आपने यहाँ पे फिल आउट कर देना है। उसके बाद अब आपका कॉलेज की डिटेलिंग्स, जो भी आपके लास्ट 4 ईयर सेमेस्टर या फिर 2 ईयर्स के बारे में आपके पास जितनी भी नॉलेज होगी, सेमेस्टर या ईयर का नेम, कोर्स फॉर एग्जांपल BA BCom BSc BBA जो भी आपका कोर्स होगा उसका नेम, मैक्सिमम मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए थे, परसेंटेज, और कौन से मंथ या ईयर में आपने क्वालिफाई किया था वो सेमेस्टर या वो ईयर, वो आप यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। देन उसके बाद अब आपने कौन सा किस कोर्स में एडमिशन ली है, ठीक है, कोर्स का नेम लिख देंगे, BA BBA BCom जो भी, ड्यूरेशन कितनी है 1 ईयर की। देन उसके बाद एडमिशन, कौन से मंथ या फिर ईयर में आपने एडमिशन लिया है, कंप्लीशन कब होगी 2022-23। देन नेम क्या है, एड्रेस कॉलेज का, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो लिख देंगे, और कौन से सेमेस्टर में आप अभी एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं आप यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं या फिर कोई हॉबीज़ या इंटरेस्ट, यहाँ पे आप हॉबीज़ लिख देंगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा, एथलेटिक्स का कोई भी हो सकता है, स्पोर्ट्स, जोनल, यूथ या कुछ भी, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आपके पास आता है रेफरेंसेस। आपने किसी भी 2 पर्सन्स की रेफरेंसेस देनी है, लेकिन आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए वो। आपने उनका नेम लिखना है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड उनकी वैलिड ईमेल आईडी देनी है। आपने अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं देना, कोई भी अदर देन 2 पर्सन्स हो सकते हैं वो। देन उसके बाद आता है आपके पास 17th पॉइंट, जिसमें आपको जस्टिफिकेशन करना है कि आखिर आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको क्यों चाहिए। उसके बारे में आप ये सारा एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश के अंदर ही कि आपको क्यों चाहिए, आपका गोल क्या है लाइफ का, या फिर आप क्या करेंगे ये स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद। ये सब कुछ आपने इसी पैराग्राफ के अंदर लिख के देना है। अगर आपके पास स्पेस कम हो रही है तो आप एक एडिशनल शीट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करोगे देन आपने येस पे टिक मार्क कर देना। अगर आपने इसी के अंदर सारा अपना लिखा है देन आपने यहाँ पे नो लिख देना है।
उसके बाद आपने अपनी बैंक की स्टेटमेंट की डिटेलिंग्स देनी है। एप्लीकेंट का नेम लिख देना पासबुक के अकॉर्डिंग, बैंक नेम, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर, जो IFSC कोड, जो भी आपकी बैंक की पासबुक होगी उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारी डिटेलिंग्स होती हैं, वो आपने यहाँ पे फिल आउट कर देनी है। देन इसके बाद आपने एक ना आपके पास फॉर्मेट्स आएंगे स्टार्टिंग में, ये देखो ये फॉर्मेट C है। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग होंगे। अगर आपके फादर या मदर बिजनेसमैन है देन आपने फॉर्मेट A फिल आउट करना है। अगर तो वो फार्मर है देन फॉर्मेट B। अगर लेबर या प्राइवेट वर्कर हैं देन फॉर्मेट C। एम्प्लॉय या पेंशनर है फॉर्मेट D या E। कोई भी एक फॉर्मेट फिल करना है, आपने सारे फॉर्मेट फिल नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर्मेट C फिल आउट कर रहे हैं देन आप इस पर टिक मार्क करेंगे। अब फॉर्मेट C पे आपने एक एफिडेविट दिया हुआ, उन्होंने एफिडेविट आपने इसी पेज के ऊपर फिल आउट नहीं करना। अगर आप किसी कचहरी वगैरह में जाएंगे तो बाहर वो बैठे होते हैं, आपने उनसे यही सारा कुछ फिल आउट करवा लेना है। सेम यही आई सन एंड वाइफ ऑफ दिस, या फिर फादर ऑफ जो एप्लीकेंट का नेम होगा वो यहाँ पर, ठीक है, आई वर्क एज दिस, ये सब कुछ आपने फिल आउट करके एफिडेविट एक पूरा उस पेज के ऊपर सारा स्टैंपिंग करवा के उसके ऊपर लिखना है एफिडेविट, इस पेज के ऊपर फिल नहीं करना। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो जौन सा भी आप फॉर्मेट फिल करेंगे उसके आगे आप टिक कर देना। देन नेक्स्ट पेज आपके पास कि आपकी फैमिली के पास कौन सा एसेट है, हाउस, कार, मोटरसाइकिल, ये जो भी है आप उसके आगे टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर तो आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अगर कोई लाइफ स्टॉक होगा लाइक काउज, बफलोज या अदर, देन आप ये फिल करेंगे, वरना आपने ये भी फिल नहीं करना। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता कैसे लगा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एडवर्टाइजमेंट या निष्काम की वेबसाइट से, जहाँ से भी आपको पता लगा होगा आपने वो यहाँ पे फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट ये सारा तो आपका अंडरटेकिंग है कि आपने अपने फादर से साइन करवाने हैं, मदर से। ये सारा फिल आउट करने के बाद कि ठीक है सब कुछ हमने रीड करके किया है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी फिल आउट करनी है। देन ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटेस्टेड लगाने हैं। सबसे पहले 3 फोटोग्राफ्स आपने एनवेलप के अंदर डालनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने अभी लास्ट भरा, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, इस पे टिक मार्क कर देंगे। कॉलेज अथॉरिटीज़ से हमने जो रिपोर्ट साइन करवानी है, नेक्स्ट हम कॉलेज अथॉरिटीज़ पे आ रहे हैं, वो हम फिल आउट करके एनवेलप के अंदर डालेंगे, यस। देन आपने अपनी 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपने अपने सिग्नेचर करने हैं साथ में। हर एक फोटोकॉपी के ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। क्लास 10th की, क्लास 12th की। देन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं ग्रेजुएशन की या फिर फाइनल ईयर में है देन आप अपने प्रीवियस जो सेमेस्टर्स हैं उनके भी रिजल्ट्स आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने जो एनुअल इनकम का प्रूफ बनवाया था लास्ट, ठीक है, फॉर्मेट ABCD के अकॉर्डिंग, वो आपने यहाँ पे लगा देना, ये भी टिक मार्क हो गया। देन आपने अपने पासबुक की फ्रंट कॉपी और या फिर कैंसिल चेक, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप सेंड करेंगे एनवेलप के अंदर, तो ये भी टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद आपकी कॉलेज अथॉरिटीज़ के लिए जो आपने रिपोर्ट बनानी है ये आप खुद ही फिल आउट करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट, फोटोग्राफ, डॉटर, एड्रेस, ठीक है, कॉलेज का नेम, फिर कॉलेज का एड्रेस क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है आपका कॉलेज, वो आप भर देंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए। अपने प्रिंसिपल का नेम, देन कॉलेज का फ़ोन नंबर एंड वर्किंग ईमेल एड्रेस। जो भी आपको फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस चाहिए होगा वो आप नेट से निकाल सकते हैं। उसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम जो आपने कॉलेज में दी होगी और पहले पीछे भी फॉर्म में फिल किया होगा, आपने वही वाली फैमिली इनकम यहाँ पे फिल आउट करनी है। उसके बाद आपको किसी और स्कॉलरशिप से भी कोई फाइनेंशियल एड अगर मिल रही होगी देन आपने फिल करना है, अगर नहीं देन नो। ये लास्ट पेज है। देन आपने जोन से भी एकेडमिक ईयर अभी इस साल एडमिशन लेनी है, आप उसके बारे में लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल जोन सा भी आपका कॉलेज का रोल नंबर है वो, कोर्स ऑफ स्टडी, एडमिशन ड्यूरेशन कितनी है, सेमेस्टर, ठीक है। देन उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर्स का लिखना है, कोई भी 2, या तो आप अगर तो 3rd ईयर में हैं देन आप अपने 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के बारे में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, परसेंटेज, मंथ कौन सा था, और रीअपीयर आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। देन आपकी फ़ीस का आ गया। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जिस भी ईयर में आपने एडमिशन ली होगी उसी ईयर की जब आप एडमिशन करवा देंगे देन आपने वहीं पे क्लर्क से ये वाला कॉलम फिल करवा लेना है कि ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ीस वो कितनी ले रहे हैं, वो खुद फिल आउट कर देंगे। ये सब कुछ फिल आउट करवाने के बाद आपने अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल होंगे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनसे स्टैंपिंग करवानी है एंड उनके सिग्नेचर करवाने हैं कि आपने पूरा फॉर्म बिल्कुल सही फिल किया है।
ऐसे आपके सारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा फॉर्म कंप्लीट करके आपने उनके इसी एड्रेस के ऊपर ये सेंड कर देना है, निष्काम भवन, बी ब्लॉक, तिलक विहार, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। टेलीफोन नंबर्स भी हैं, तो आपने पूरा बिल्कुल ध्यान से ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।